अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस। मोशन मतलब चलना, कोई भी चीज मोशन में है, बॉल हम फेंक रहे हैं तो वो मोशन में है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी कोई चीज हमें कैसे नापना है वो। तो सबसे पहले है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की जो स्टोरी है, पुराने जमाने में जो स्टोरी थी, कैसे लोग आते जाते थे, उसके बारे में पहले हमें थोड़ी सी थियरी पढ़ना है। एंशिएंट टाइम पीपल यूज एनिमल बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पुराने जमाने में क्या होता था कि पीपल जो लोग थे वो एनिमल और बोट का यूज करते थे कहीं भी आने जाने के लिए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील मतलब ये पहिया जो होता है वो, इसका इन्वेंशन हुआ, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में एकदम बदलाव आ गया। एनिमल वेयर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील। फिर क्या करने लगे, एनिमल के ऊपर लोग सब कार्ट लगा दिए और नीचे पहिया लगा दिए, तो उससे ट्रांसपोर्ट का यूज करने लगे। Until the beginning of 19th century, people still depend on animal boat and ship of transport. 19th century तक लोग जो है वो एनिमल बोट और शिप के ऊपर डिपेंड रहने लगे। तब तक रहते तो लोग, हाँ, 19th सेंचुरी तक ये सब पे ही लोग डिपेंड रहते थे। लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ। ऑटोमोबाइल्स मतलब क्या होता है, जितनी भी व्हीकल्स होती है उनको बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स, सच एज मोटर कार, ट्रक एंड बस। तो जब पहले 19th सेंचुरी तक लोग बोट, शिप और एनिमल पे डिपेंड होने लगे, उसके बाद हुआ ऑटोमोबाइल की डिस्कवरी, तब जाके मोटर कार, ट्रक और बस का इन्वेंशन हुआ। द अर्ली ईयर ऑफ 900 shows द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 900 ईयर स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये सारी चीजें डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब उससे पहले क्या होती थी, कोल वाली ट्रेन चलती थी। मोनोरेल मतलब सिंगल रेल पे चलने वाली, तो उसको बोलेंगे मोनोरेल। सुपरसोनिक एरोप्लेन मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेन जो आवाज से भी तेज है, साउंड से भी स्पीड चले, तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक प्लेन। इन 1790 द फ्रेंच created a standard unit of measurement called the metric system। यहाँ पे स्टोरी खत्म। अब आता है कि 1790 में क्या होता, फ्रेंच ने एक मेजरमेंट का यूनिट बताया था जिसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन पहले एमएस सिस्टम यूज होता था, मैट्रिक सिस्टम। लेकिन अभी कौन सी सिस्टम यूज होती है, एसआई सिस्टम यूज होती है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूज होती है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। एसआई यूनिट जो लेंथ होती है उसकी क्या होती है, मीटर होती है। लार्जेस्ट यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर। अब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे सब में यूज होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने अरेंज किया है। सबसे पहला क्या है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और क्वेश्चन दिया है मीटर। तो आपको पहले चेक करना है कि मीटर और सेंटीमीटर के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा रिलेशन है। तो ये जो पहला वाला है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये सो। तो हमें पहले क्या लिखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 900 मीटर। तो 900 मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो क्या होगा, 900 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 9 1 9 और ये 4 जीरोस। समझ आया, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट सेंटीमीटर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में करती हूँ, थर्ड आप खुद से करना, कोशिश करना, एक बार ट्राई करना। पहला क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 420 मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा। फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 420 इंटू 100, तो आंसर आया 44200। हमारे पास 4210 था और 2 जीरो के साथ ऐड हुए। समझ आया, तो आपको ये करना है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको सॉल्व करना है। ये है इसका आंसर। ओके, आप खुद से ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट इनटू।
क्वेश्चन 2 है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। हमें क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में और हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को जो मैंने ऊपर रिलेशन बताया था उसमें एक फॉर्मूला है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब आपको यहाँ पे कितना दिया है 4.80 सेंटीमीटर का कितना मिलीमीटर होगा, तो 4.80 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए कभी भी यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो, तो ये जो पॉइंट है वो एक नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, एक नंबर आगे हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा 48 मिलीमीटर। क्लियर। सेकेंड है अब फिर से करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 460 सेंटीमीटर का कितना मिलीमीटर होगा, तो 460 इंटू 10, तो आंसर क्या आएगा 4600 मिलीमीटर। क्लियर। थर्ड वाला आपको खुद से होमवर्क करना है, इसका आंसर है 41200 मिलीमीटर। ओके, आप खुद से सॉल्व करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन थर्ड है कन्वर्ट इनटू मीटर। हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। और क्वेश्चन हमारा किस में है, किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन है 40 किलोमीटर का कितना होगा, तो 40 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है 80 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 80 किलोमीटर का कितना मीटर होगा, तो 80 इंटू 1000, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं है, 8 1 सा 8 और जितने जीरो उतने साइड में लगा देना। ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर मैं यहाँ बोल देती हूँ, कमेंट में बताना किसका आंसर आया और किसका नहीं, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। ओके, ये है इसका आंसर 846000। क्वेश्चन 4 है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। अब हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन किस में है, मीटर में है। तो हमारा एक रिलेशन था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, तो 1.46 मीटर का कितना मिलीमीटर होगा, तो 1.46 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मैंने आपको सिखाया था पॉइंट वाला क्या करने का, कितना जीरो है 3, तो 3 पॉइंट ये आगे बढ़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 160। ओके, 160 मिलीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है 468 मीटर। हमारा रिलेशन है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन है 468 मीटर का कितना होगा, तो 468 इंटू 1000, बस आपको लास्ट में 30 ऐड कर देना है। ओके, तो ये हो गया मिलीमीटर। ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको कमेंट करना है किसका आंसर आया और किसका नहीं। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन मतलब हम चल रहे हैं तो कौन से, उसके भी अलग अलग नेम्स आते हैं। पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाए उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल है पहला, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, गन में से बुलेट निकलती तो वो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर। फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रूट जो है वो ट्री से गिरता है तो वो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर, मतलब सीधा गिरता है। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग स्टोन, हम ऊपर से स्टोन को फ्री फॉल कराते हैं तो वो सीधा आता है तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। Second है circular motion. The motion in which an object move on a circular track is known as circular motion. ऐसा मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करे तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल है द ब्लेड ऑफ अ मूविंग फैन, अपना जो पंखा है वो गोल गोल मूव करती है, उसके ब्लेड जो है तो वो सर्कुलर मोशन करती है। मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक है उसकी जो सुई होती है वो। मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील, कोई भी बाईसाइकिल जो है उसका जो व्हील होता है, व्हील मतलब उसका पहिया जो होता है वो भी सर्कुलर मोशन करता है। थर्ड पॉइंट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन रिपीट करे, जैसे कि बेल बजती है तो क्या करते हैं, अगर एक बार बजाते हैं तो फिर से वो बार बार फिर से, जैसे यहाँ पे कोई मैंने लकड़ी ली, यहाँ पे मैंने थ्रेड लगा दिया, थ्रेड मतलब धागा, और इसके अंदर मैंने बॉल लगा दिया, ठीक है।
अब इसको मैं एक बार हिट करूंगी तो ये बार बार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ बीच में आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे मोशन रिपीट कर रहा है, मतलब ऐसे वी शेप में जा रहा है अपनी जगह पे। वो बार बार कुछ टाइम बाद वो अपनी जगह पे फिर से रिटर्न आता है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ सिटिंग चाइल्ड इन अ सीसो, जो बीच में ऐसे स्क्रू होता है, यहाँ पे एक बैठता है और एक यहाँ पे। तो क्या होता है, एक बार ये नीचे जाता है, ये ऊपर आता है, मतलब कुछ समय बाद वो फिर से अपनी जगह पे रिटर्न आ रहे हैं। मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक की हैंड है वो रिटर्न फिर से अपनी जगह पे आती है। मोशन ऑफ अ बेल रिंगिंग बाय विंड, हवा से बेल रिंग होती है तो उसका भी कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक। फोर्थ वन इज कर्व्ड मोशन। कर्व्ड मोशन क्या होता है, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा हो और ऐसे कर्व बनाता हो, कर्व बनाता हो तो उसको बोलेंगे कर्व्ड मोशन। उसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ आंट, मतलब जो चींटी जाती है वो। फिफ्थ वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसा मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई भी डायरेक्शन ना हो, कहीं भी वो मूव करती हो। उसका एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, जैसे कि बटरफ्लाई है, बर्ड है, ये सब इनका कोई डायरेक्शन नहीं, वो कहीं पे भी मूव करते हैं। तो यहाँ पे मोशन वाला टॉपिक खत्म होता है। आगे की ये 2 पॉइंट है जो मैं भूल गई थी, यहाँ पे लास्ट में मैंने ऐड किया है इसको। पहला पॉइंट क्या है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज फिंगर्स, हैंड्स पाम, फुट स्टेप टू मेजर द लेंथ। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पुराने जमाने में लोग किसका यूज करते हैं, नाप, डिस्टेंस नापने के लिए, कोई भी चीज का मेजरमेंट लेने के लिए, तो वो क्या यूज करते थे, फिंगर, मतलब कोई फिंगर से ऐसे नापता था, कोई अपने हैंड यूज करता था, ऐसे अलग अलग चीजें यूज होती थी। और दूसरा पॉइंट है सुपरसोनिक प्लेन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती है सुपरसोनिक प्लेन। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको अगर ये मेरा लेक्चर समझ आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे कवर किया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप मेरी नोट्स पढ़ते हो तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।